जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मिड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स सीजी बोर्ड का बहुत सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। आंसर्स के साथ मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराया है, जिसकी पूरी की पूरी मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना कर दे दिया हूँ। चैप्टर वाइज जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी करा दिया, मार्किंग वाइज आप लोगों को करा दिया हूँ। साथ में आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर्स वो भी कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने आप लोगों को अलग से दे दिए है। 2018 से लेकर पूरा का पूरा 2023 तक इतना मैंने कराया है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 पूरा का पूरा 6 साल का पेपर मैंने आप लोगों को कराया है। साथ में इसका सल्यूशन भी कराया है अलग से, और दोनों की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर कराया है और साथ में उनका सल्यूशंस भी कराया है। मार्किंग वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया हूँ, साथ में उनका आंसर्स भी बताया हूँ, और 1 घंटे की पूरी डिटेल आप लोगों को मैंने 10th क्लास के बुक का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया है ना। आज फिर से एक बार और दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चंस और ऐड ऑन किए हैं मैंने, जो 2024 में आ ही सकते हैं और 100% आने का फुल चांस है। तो इस क्लास को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिए। 100% आप लोगों का जो नंबर है 100 में 100 जा सकता है। 100 में 100 तो नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें मैंने 15 नंबर अभी ऐड नहीं किया है, क्योंकि एक नंबर वाला क्वेश्चन मैं अलग से कराया हूँ। एक नंबर वाला क्वेश्चंस मैंने अलग से कराया हुआ है। आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक, एक नंबर वाला 15 क्वेश्चन, इसमें भी मैंने आप लोगों को 250 लगभग क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चंस को कवर किए हैं ना। अब सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं आज, और इसको भी मैं आप लोगों को मार्किंग वाइज ही कराऊंगा। मार्किंग वाइज करने का फ़ायदा ये है, क्योंकि हमें कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर में आएगा ये पता चल जाता है। चैप्टर वाइज में सभी को पढ़ना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन 2 नंबर है, 3 नंबर है, समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने मार्किंग वाइज इसको निकाला है। अगर बोलोगे तो मैं चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा दूंगा। देखो, फिलहाल थोड़ा सा इसका हम लोग ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं। देखिए, ब्लूप्रिंट सबसे पहले हम लोग 6 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा हाँ, 1 मिनट, पिछला जो मैंने क्लास कराया था उसमें 6 नंबर वाला क्वेश्चन ही पहले बताया था। देखो, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जहाँ से अभी तक 2018 से लेकर 23 तक पूछा गया है उन क्वेश्चंस को मैंने इस क्लास में बताया है ना। ठीक, चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, सॉरी, ये गलती से ना चैप्टर 2 लिख दिया है, ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 है ना। चैप्टर 1 से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और 2 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ध्यान से देखते रहना कौन कौन से चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। देखो, मैं एक बार बता देता हूँ 2 नंबर का क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से मिलेगा। 1 चैप्टर से मिलेगा, 3 चैप्टर से मिलेगा, 4 से भी मिल सकता है, 5 से मिलेगा, 6 100% मिलेगा, 7, 8 से नहीं मिलेगा, 9 से मिलेगा आप लोगों को, 10, 11, 12 से कुछ नहीं मिलेगा, 13 से भी नहीं मिलेगा, 14 से भी नहीं मिलेगा, 15 से भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा आप लोगों को 16 से। तो जो हर साल क्वेश्चन आया है उसको मैं बता रहा हूँ। चैप्टर 1 से आप लोगों को हर साल क्वेश्चन देखने को मिला है बोर्ड एग्जाम में, चैप्टर 6 से, चैप्टर 9 से और चैप्टर नंबर 16 से। ये 4 चैप्टर से हर साल 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे हैं, और बाकी 3, 4 और 5 पता हैं। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप लोगों को चाहे 3 से पूछ सकता है, 4 से पूछ सकता है, या 5 से, एक ही क्वेश्चन बस। तो मेरे ख्याल से अब तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कौन कौन से चैप्टर से हमें एकदम कन्फर्म आएगा करके। ठीक, वो 1, 6, 9 और 16 इन चैप्टर से एकदम फिक्स है 2 नंबर का क्वेश्चन आना। तो यहाँ से जितना क्वेश्चन बताऊँगा उन क्वेश्चंस को अवश्य कर लेना। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी ये जो 3 चैप्टर है इनमें से एक क्वेश्चन देगा ना, चाहे 3, 4 या 5, तीनों में से कोई भी दे सकता है। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते। देखो, चैप्टर 1 से जांच कीजिए क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। यदि जी एक्स बराबर दी है x - 3, पी एक्स बराबर दी है x³ - 4x² प्लस x + 6। पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं करा दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट भी आप लोग जाकर देख लेना ना। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस को ही कराऊंगा, सोल्यूशन नहीं करा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। दूसरा जी एक्स, अच्छा ये तो वही 6। देखो, मैं सभी क्वेश्चन का एक टाइप बस बताऊंगा, आप लोग दूसरा क्वेश्चन खुद से पढ़ लेना ना। पूरा पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखो, x - 3 की जगह x + 4 दिया है, और बाकी वही क्वेश्चन है, सेम वही निकालना है, क्योंकि 2022 सेट ए, सेट बी, सेट सी वैसे ही जाएगा पेपर।
2022 का सेट ए में जैसे क्वेश्चन मिला है सेम 2022 का सेट बी में मिलेगा और सेट सी में मिलेगा, सिर्फ अंकों को बदल देगा, ठीक, लेकिन टाइप वहीं रहेगा। गुणनखंड बोला है तो गुणनखंड ही देगा, योगफल गुणनफल निकालने बोला है तो योगफल गुणनफल ही देगा। ओके, चलिए ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी वही है 2022 सेट सी का, आप लोग देख लेना पढ़ना। चौथा क्वेश्चन टाइप बदल गया, देख लो 2021 का है, इसलिए पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 6 है, तो हमें P0 और P-2 का मान बताना है। ये 2021 का सेट भी है। अब देखो 21 का सेट ए मुझे कहीं पर भी नहीं मिला और सेट सी भी कहीं नहीं मिला, इसलिए मैं पूरा का नहीं कराया हूँ। फिलहाल ये क्वेश्चन तो बन जाएगा मेरे ख्याल से, 2019 में भी वही क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए, ठीक। तो P0 और P-2 का मान ही बताना है। 2021 सेट बी, तो सेट ए और सेट बी में इसी प्रकार का होगा। हो सकता है इस समीकरण को बस बदल दिए हो या इसको बदल दिए हो, बन तो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो 3x² माइनस 5x प्लस 2 में हमें मूलों का योगफल और गुणनफल बताना है। जानते हो मूलों का योगफल का फॉर्मूला -b/a और योगफल का -b/a और गुणनफल का c/a है, उससे कर लोगे। चलिए सातवां क्वेश्चन क्या है, ये P-1 और P0 देख लो 2021 में मिला था, 2019 में भी मिला है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप लोग इन क्वेश्चंस को करना, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ये तो पूरा 8वां 9वां 10वां 11वां वही 6, 11 12 भी वही 6, 13 भी वही 6, 14 भी वही 6, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें वही मिला। तो अगर आप लोग गौर किए होंगे तो देख लो ज़्यादा क्वेश्चन हमें अलग नहीं मिला, दो ही टाइप ज़्यादा मिला है। एक क्या मिला, गुणनफल ज्ञात करना, योगफल और गुणनफल ज्ञात करना। जानते हो ना, मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए और गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये मिला है। और एक क्या मिला, P2 P0 P1 का मान ज्ञात कीजिए, ये मिला। देख लो कितने साल में मिला, 2018 में आया, 2023 में आया, 2019 में आया और 2021 में आया। कितने साल हो गया मिलते, तो क्या लगता है 2024 में नहीं आएगा? यही टाइप हर साल पूछ रहे हैं तो, और नहीं आया तो दूसरा टाइप करो, लेकिन यहाँ से आएगा ज़रूर, ठीक। पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा दे दिया है और सबका सब प्रीवियस ईयर से उठाया गया है ना, अलग से ऐसे ही नहीं निकाल दिए हैं, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर आया हुआ ही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों के छोटे भाई बहन अब 10th के बाद इस साल जो भी आने वाले हैं उन लोगों को इस क्लास के बारे में बताइए, वो लोग भी इस क्लास से अपना तैयारी फुल कर सकते हैं। अभी से स्टार्ट कर देंगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा ना। चलो अब ये तो हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर 2 से नहीं आएगा, 2 नंबर का चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं। देखो चैप्टर नंबर 3 पर क्या बोला है, 2 नंबर का क्वेश्चन मैं बोला था ना स्टार्टिंग में ही, 3, 4 और 5 ऑप्शनल रहता है, तीनों में से कोई भी चैप्टर का एक उठाकर दे सकते हैं। देख लो के किस मान के लिए मूल वास्तविक व बराबर होंगे। हमें समीकरण दिए kx² + 4x + 1 = 0। ये दूसरा क्या दिया है, से ए तो सेट ए में है, सेट बी में क्या आया है, वही 6 ना, वास्तविक और बराबर होंगे। क्वेश्चन तीनों सेट में यही 6, सिर्फ सेट बी में ये समीकरण दिया और सेट सी में ये समीकरण दिया 16x² + kx + 9। ये हो गया हमारा 2022 वाला। चलिए 2019 वाले में देखते हैं क्या दिया था, देख लो 2019 में क्या आया था, हल कीजिए बोला था, x² - 9x = 0, x² - 10x = 0, x² - 11x = 0। बस कुछ नहीं करना, यहाँ से x कॉमन लो और बराबर में 0 लगाओ, निकल जाएगा। अब देख लो 2020 में सिर्फ 2020 का भी मुझे सेट सी ही मिला था। देख लो इसमें हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति जानते हो ना, एक मिलता है प्लस, एक मिलता है माइनस और एक मिलता है 0। क्या होता है आप लोगों को मैंने पूरा क्लास में कंप्लीट सिखाया हुआ है, आप लोग जाकर देख लेना। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3 से 2 नंबर वाला क्वेश्चन। और कहाँ से आएगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लेते हैं भाई। हाँ, चैप्टर नंबर 6 से भी बोला था 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा करके। चैप्टर नंबर 6 पर आओ, देखिए क्या बोला है। हाँ, अब चैप्टर नंबर 6 से थोड़ा सा हम लोग पहले इसका समराइज़ करते हैं कि क्या क्या आ सकता है चैप्टर नंबर 6 से 2 नंबर में। ठीक, देखो चैप्टर 6 में 2 नंबर का क्या क्या मिलेगा। एक हमें मिलेगा प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता जानते हो, एम ढाल 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 या प्रवणता, ये ज्ञात करने के लिए देता है। और साथ में एक दूरी ज्ञात करने के लिए भी देता है और एक समीकरण ज्ञात करने के लिए भी देगा। ये समीकरण खैर 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, 2 में नहीं आएगा। ठीक, लेकिन ये दोनों ज़रूर आएगा। समझ में आया। चैप्टर नंबर 6 से हमें कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है 2 नंबर के लिए, एक ढाल या प्रवणता और एक दूरी, दोनों का क्वेश्चन। ठीक, और पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग एक जगह लिख लो, जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया हूँ ना। देखो मैं
इस सेशन में आज मैं जितना भी क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन एक जगह नोट कर लो, जितना भी क्वेश्चन है एक जगह नोट कर लो और डेली इसी को बनाकर देखिए। आप लोगों का मैं बताता हूँ 75 नंबर का पेपर होगा, 75 में आप लोगों का 60 में 60 एकदम आएगा, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, वो अलग से बना है। अगर वो 15 नंबर आप लोग पढ़ लेते हो तो 75 में 75 आ जाएगा। चलिए नीचे आते हैं, ये देखिए चैप्टर नंबर 6 से जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है वो कौन कौन सा क्वेश्चन है अभी बताया था आप लोगों को। एक दूरी ज्ञात, एक हमें प्रवणता ज्ञात करना है और एक दूरी ज्ञात करना है। देख लो, मूल बिंदु से बिंदु 2 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2022 सेट में आया है। मूल बिंदु से 5 और 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, बी में आया है। और मूल बिंदु से ही 4 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, 2022 सी में आए हैं। देख लो, ये सेट ए, सेट बी, सेट सी, क्वेश्चन वही है, दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। अलग मिला क्या? नहीं मिला। उसके बाद देखो, एक रेखा बिंदु ए -1 3 और 2 8 से जाती है तो इसकी प्रवणता क्या होगी? 21 बी में मिला है, प्रवणता क्या होगी? देखो मिला ना प्रवणता। 2 टॉपिक बताया था, दोनों ही टॉपिक मिल रहा है, दूरी और प्रवणता। 5वां क्वेश्चन देखें, बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी फिर से 2020 में भी मिला है। मूल बिंदु से दूरी 2020 सेट ए में मिला है। ये 2020 का सेट सी, इसमें मूलों की प्रकृति बोल दिया था, ये सॉरी ये ना गलती से मैं इस पर कर दिया। ये मूलों की प्रकृति तो पिछले चैप्टर का था, तभी तो सोच रहा था 2020 सी में कैसे आ गया, ये पिछले वाले चैप्टर का था। ठीक, उसके बाद देखो इसमें भी प्रवणता होगा। 19 में प्रवणता का क्वेश्चन आया है। एक रेखा बिंदु 8 5 और 10 6 से होकर जाती है, प्रवणता ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार एक रेखा बिंदु 7 और 9 5 और 3 2 बिंदु दिया है। ठीक, तो 2019 20 21 और 22 सबका समझ में आया। अब देखो 7x - 2y - 15 बराबर 0 रेखा की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात करना है। अंतःखंड ज्ञात करना है। ये एक और टाइप मिला, y बराबर mx + c लेते हैं, ये हमारा प्रवणता हो जाता है और ये अंतःखंड हो जाता है। सबको पता है, जिन्होंने हमारा क्लास किया है सब लोगों को वही क्वेश्चन मिल रहा होगा। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 11 वही है ना, प्रश्न 11 वही है। ये समीकरण बस बदला है यहाँ पर, देख लो तीनों का, बाकी इधर का पूरा क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैं पूरा लिखा नहीं हूँ। चलिए ये हो गया 2018 से 22। अब 2023 का देखते हैं क्या दिया है। देखो अलग दिया होगा तो बताना। बिंदु P12 Q 5 10 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देख लो प्रवणता 2023 सेट बी। बिंदु P21 Q 5 7 की प्रवणता ज्ञात करना है, 2023 सेट ए। P23 Q 6 9 की प्रवणता ज्ञात करना है, 2023 सेट सी। तो ओवरऑल सब लोगों ने अभी देख लिया, चैप्टर नंबर 6 से जितना भी क्वेश्चन बना है दूरी से बना है और प्रवणता से ही बना है, दूरी से और प्रवणता से। आप लोग चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लो, दूरी और प्रवणता ही आया है 18 से 23, तो इस साल भी आएगा, क्योंकि अपना ब्लूप्रिंट ही वही है भाई, बदलेगा नहीं। हमारा तो ब्लूप्रिंट ही वही बना कर दिया है ना, हमारे सीजी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट वही बना कर दिया है कि आप लोग यहाँ से प्रवणता और दूरी बस पढ़ो। अब चैप्टर नंबर 9 से कोई टेंशन नहीं है, चैप्टर नंबर 9 सबसे बनेगा। देखो सबसे बनेगा, इसका आंसर डायरेक्ट हर एक क्वेश्चन में 1 हो सकता है। काटना फिटना बस बता रहा हूँ ना, काटना फिटना 1 ही होगा। चलो देखो क्या दिया है, 2 से 23 कोसेक 67 प्लस कॉट 45, इसका मान ज्ञात करना है। इसको काटोगे 1 मिलेगा, 2 × 1 मतलब 2 और कॉट 45 का मान रख दो, जो भी आएगा उसमें 2 को जोड़ दो, निकल गया। इसको भी काटेंगे 1 मिलेगा और tan 45 का मान रख दो, फिर निकल जाएगा, 2 को जोड़ देना, क्या निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा और क्या। ठीक, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है, देख लो सेम है। क्वेश्चन 4 क्या बोला है, cos² 65 प्लस cos² 25, एक को चेंज कर दो ना, sin² में 1 आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन क्या बोला है, sin² 15 प्लस sin² 75। देख लो 2019 सेट ए में ये दी है और 2019 सेट बी में ये दी है, और 2019 सेट सी ये 35 प्लस 35 35 प्लस 55, और तीनों का ही आंसर 1 होगा। देख लो तीनों का ही आंसर 1। ऐसे ही क्वेश्चन तो देते हैं बोर्ड में, सेम ऐसे ही आएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते। देखो cos 55 बटे sin 35, sin 35 बटे cos 55, ये हमें ये वाला निकालना है। अब भी बताया था मैं, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो क्या बोला था, इसको काट कर आंसर 1 आएगा, इसको काट कर आंसर 1 आएगा और डायरेक्ट 2। अगर आप लोगों ने क्लास की है तो ये ट्रिक समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, और नहीं की हो तो देख लेना। ठीक, 2020 सेट ए और देख लो 2020 सेट बी में इसी टाइप का मिला होगा, ये काट कर आंसर वही चाहेगा 2। 2021 सेट बी में देखें
2 cos 67/sin 23, 4 cot 45 अंश, इसको निकालने आप लोग जोड़कर देखना, ये मिलेगा 2021 सेट बी में मिला है। अब 2020 का मैं यहाँ लिख दिया, सेट ए सेट बी, ये सेट सी है। इसमें भी यहाँ पर जब दोनों में आंसर आ रहा है तो इसमें अलग क्यों आएगा। tan 45/cot 75, sin 31/cos 59, दोनों को काटोगे, सॉरी हाँ ठीक 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 ठीक, इसको भी आंसर 2 ही मिलेगा। चलिए 11वां क्वेश्चन पर आ जाते हैं 2022 में। अभी तक हमने कौन कौन सा सन किया, 2018 कर लिए, 19 कर लिए, 20 कर लिए, 21 कर लिए, अब 22 और 23 बस बचा। 22 में देखें क्या दिया है, 22 में क्या दिया है, ये तीनों क्वेश्चन 22 के हैं। 4 tan 70 प्लस इंटू tan 20 अंश का मान, यहाँ 2 cos 40 इंटू कोसेक 50 का मान, और ये 3 sin 10 सेक 80 का मान। ये है 2022 सेट ABC का। 23 में देखें क्या दिया है, tan थीटा डिवाइडेड बाय cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा डिवाइडेड बाय tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा ये बताना है। जानते हो cot 90 माइनस थीटा में tan थीटा मिलता है और इसका cot थीटा मिलेगा, cot से cot कटेगा, tan से tan कटेगा, आंसर 2 निकलेगा। इसमें भी 2 ही वाला आएगा। तो वैसे में 15वां क्वेश्चन 2023 सेट बी, इसमें क्या आया देखें, साइन बटे cos 90 माइनस थीटा, cos बटे में sin 90 माइनस थीटा, इसका आंसर बताना है। 16वां में दिया है सेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक 90 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 से पूरा का पूरा क्वेश्चन हुआ। ओके, कौन कौन से चैप्टर से हम लोग कर लिए, एक चैप्टर से किए, तीसरा चैप्टर से किए, 6वां चैप्टर से किए, 9वां चैप्टर से किए, एक ही चैप्टर पर बचा डायरेक्ट चैप्टर 16। ठीक, चलिए चैप्टर नंबर 16 पर पहुँचते हैं। अब देख लो चैप्टर नंबर 16 का क्या दिया है सब। अच्छा हाँ, अब यहाँ से हमारा ब्लूप्रिंट क्या कहता है, थोड़ा सा उसको पहले देख लेते हैं। कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है। एक आप लोग 2 नंबर के लिए तैयार करेंगे समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, एक तैयार करेंगे आप लोग माध्यिका। अब हाँ, ये माध्यिका है ना, और समांतर माध्य, माध्य वही है ना, औसत है, समांतर माध्य को ही औसत बोलोगे, अलग अलग मत समझ जाना। समांतर माध्य, माध्यिका में आप लोग जब n विषम रहे तब वाला बस करेंगे। ठीक, इतना ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, 2 ही टाइप, माध्य और माध्यिका। चलो देखें, इसमें लाइन से मैं रख दिया हूँ आप लोगों के लिए 2018 से 23 तक लाइन से जमा दिया हूँ ना एक जगह। देखो पहला क्या बोला है, 5 6 7 8 9 10 11 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मैं माध्य निकालने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताया हूँ जब आंसर्स कराया हूँ। आप लोग वो ट्रिक यहाँ पर नहीं बताऊँगा, लास्ट में एंड स्क्रीन पर आप लोगों को वो दिख जाएगा, आप लोग उस पर क्लिक करना, वहाँ पर ट्रिक है। ठीक, वो ट्रिक मैं यहाँ पर नहीं करा सकता, आप लोगों को लास्ट में वो वीडियो दिख जाएगी, उस पर चले जाना, उस पर मैं ट्रिक बताया हूँ। ठीक, या तो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चले जाना। समांतर माध्य के लिए मैंने ट्रिक बताया है, जब विषम रहे तब, सम रहे तब। ये उसके बाद देखो, ये तो 2018 सेट ए हुआ। वैसे ही सेट बी में क्या दिया था, 3 6 9 12 15, इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। वैसे ये माध्य ही निकला है, पूरा पूरा नहीं बताऊंगा इस बार। आप लोग क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो या एक जगह लिखो, एक जगह लिखना, स्क्रीनशॉट मत लेना। फिर देख लो 2019 में पूरा माध्यिका दे दिया है, 2020 में औसत दे दिया है, औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक, उसके बाद क्या बोला है इस पर, देखो 2021 में थोड़ा सा चेंज आया है। 6 8 15 P4 का माध्य 10 है, तो हमें P का मान बताना है। उसके बाद 11वां में क्या बोल दिया है, 2022 का सेट ए में आया है, प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए बोला है, फिर प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत, फिर प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत। ये 2022 ABC 2022 का ख़त्म, औसत ही पूछा था 2022 में। देखते हैं 2023 में क्या पूछा है। देख लो 2023 में भी हमें औसत ही पूछा है। 6 8 20 P6 का माध्य 10 है, तो हमें P का मान बताना है। इसमें भी P का मान बताना है, इसमें भी P का ही मान बताना है। तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएँ। अब हमारा यहाँ से 3 नंबर वाला स्टार्ट हो जाएगा, फाइनली 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा ख़त्म। चलो 3 नंबर वाला क्वेश्चन समझते हैं। 3 नंबर वाले के लिए मैं ब्लूप्रिंट बताऊँ। चलो चैप्टर 1 से मिलेगा, चैप्टर 2 से मिल सकता है, 3 से मिल सकता है, 4 से भी मिल सकता है, और इसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट मिलेगा चैप्टर नंबर 14 से। ठीक, इतना ही है 2 नंबर 3 नंबर में।
इन चैप्टर्स को करना। चलिए पहला देखिए, यदि x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। x माइनस वन इस बार इसका गुणनखंड है तो भी हमें k का मान ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन बस बदला है ना थोड़ा बहुत, बाकी सब सेम है, मतलब समीकरण बस बदल दिए, बाकी सब सेम है, टाइप वही है। टाइप तो मैं पहले ही करा देता हूँ। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप लोग कर लेना, भाग दीजिए वाला। सिद्ध कीजिए 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 को हमें भाग देना है x प्लस 2 से, और शेषफल शून्य है ये बताना है, सिद्ध करना है। वैसे ही भाग देने वाला ये एक और क्वेश्चन मिला, आप लोग तो बना लेंगे। चलिए चैप्टर 1 का ख़त्म, चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं। देखते हैं 3 पर कौन सा मिलेगा। वर्ग समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है तो मूलों की प्रकृति बतानी है अपने को। 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 है तो इसमें भी हमें मूलों की प्रकृति बतानी है। उसके बाद 3 में क्या दिया है, 3x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 है, तब भी मूलों की प्रकृति बतानी है। फिर 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 है, इसमें भी हमें मूलों की प्रकृति बतानी है। सॉरी, मूलों की प्रकृति नहीं, इस समीकरण को हल करना है ना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ ना पूरा, आप लोग देख लेना कौन कौन से सन में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो पूरा हल कीजिए, यहाँ से यहाँ तक है, देख लेना 2022 से 20 से। उसके बाद देखो 2021 में हमें विविक्त कर दिया था, 3x² प्लस 5x प्लस 2 में हमें विविक्त कर निकालना है। 8वां क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्ग समीकरण दिए है x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो मूलों का योगफल और गुणनफल। वर्ग समीकरण मूलों का योगफल अभी चैप्टर 1 में भी बताया था कुछ देर पहले, इसको 2 में भी देते हैं और 3 नंबर में भी देते हैं। ठीक, अब नीचे आए 11वां में, मूल 7 प्लस रूट 3 और 7 माइनस रूट 3 वर्ग समीकरण बनाना। यही क्वेश्चन 2021 बस में थोड़ा सा अलग दिया था, बाकी सब सेम है, 21 बस में अलग था। उसके बाद देख लो वर्ग समीकरण बनाना है, इसमें भी 18 में पूरा वर्ग समीकरण का ही क्वेश्चन है। 2023 का नहीं बताया क्या? अच्छा 2023 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था, 2023 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था ना। चलो अब चैप्टर नंबर 4 से 3 नंबर में एक ही साल क्वेश्चन पूछा था 2021 में, और उसमें भी क्या 12वां पद ज्ञात कीजिए बोला है, समांतर श्रेणी दे दी है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर आए, देखते हैं क्या बोला है। 5वें चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन हमें और मिला है। क्या दिया है इस बार भाई, आप लोग देखिए ज़रा। x प्लस 5 अनुपात 45 समानुपात 1:5, तो हमें x का मान बताना है। अगला में क्या बोला है, x प्लस 4 है अनुपात 36 समानुपात 1:4 है, तो हमें इसमें भी x का मान बताना है। x प्लस 3 अनुपात 27 समानुपात 1:3 है, तो हमें इस पर भी x का मान बताना है। ये पूरा 2022 का है ABC का। चलिए अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देखना, ये 2019 का ही क्वेश्चन था, नहीं सॉरी 2018 का क्वेश्चन है ना, 2018 का ये वाला क्वेश्चन मैं भूल गया था। देखो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, मतलब A अनुपात B बराबर C अनुपात D है, और A² प्लस C² बटे B² प्लस D² है, बराबर में AC बटे में BD है, AC बटे BD। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट 6 नंबर में दे दिया था एक बार। इसमें से 1-2 क्वेश्चन मैं लिखने के लिए भूल गया ना, आप लोग कर लेना। उसमें A प्लस C डिवाइडेड बाय B प्लस D है शायद, और AC बटे BD सिद्ध करने के लिए था सेम ऐसी, तो उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा भूल गया, आप लोग बुक से पढ़ लेना ये क्वेश्चन। ओके चलिए अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कौन सा पूछा है भाई, देख लो। 2 नंबर वाले में क्या क्या पूछा था, ढाल पूछा था और दूरी पूछा था, डिस्टेंस। इस बार क्या पूछेगा 3 नंबर में, देखते हैं। चैप्टर 6 3 नंबर वाला, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 10/3 है और रेखा बिंदु 0,5 से होकर जाती है। ये है एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। एक्स वाई बिंदुएं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ वाला आया। एक रेखा 8,5 10,6 से होकर जाती है, तो उसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए बोला है। प्रवणता का क्वेश्चन, प्रवणता को 3 नंबर में दे दिया है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी 3 नंबर में भी दे देते हैं, इसलिए यहाँ पर कर दिया गया है। देखो 3 7 6 8, इसको तो 2 नंबर में पूरा करा दिया हूँ, आप लोग देख लेना। 5वां,
उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है और रेखा बिंदु 6 0 से होकर जाती है। 2020 में मिला है। समदूरस्थ वाला थोड़ा सा आप लोग बोलते हो हार्ड लगता है करके, इसका सोल्यूशन आप लोग देख लेना, क्लास से एक बार और कर लेना, और सोल्यूशन में भी दे दिया हूँ, तो आप लोग जहाँ से करने का मन करे वहाँ से कर लेना, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक्स वाई के बीच संबंध ज्ञात कीजिए ताकि एक्स वाई ए 7 1 और बी 3 5 से समदूरस्थ है। ओके, 7वां क्वेश्चन क्या बोला है, पी ए बराबर पी बी दिया है, ए और बी के निर्देशांक क्रमशः 2 0 -2 4 है, तो पी वाई पर स्थित पी तथा पी वाई अक्ष पर स्थित है। पी कौन से अक्ष पर है, वाई अक्ष पर, तो पी के निर्देशांक बताना है। पी कौन से अक्ष पर है, वाई अक्ष पर, तो पी का निर्देशांक क्या होगा ये बताना है। उसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन क्या बोला है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 5/3 है और बिंदु 3 0 से होकर जाती है। 2023 का क्वेश्चन। चलिए अब चैप्टर नंबर 15 से आ जाते हैं। 3 नंबर वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 से भी मिलेगा। ठीक, चैप्टर 15 से भी आएगा। 15, अच्छा हाँ, 1 मिनट 15 चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। तो यहाँ से एकदम ध्यान से समझना, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दोनों टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 3 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से आप लोगों को पूरा ही क्वेश्चन तैयार करेगा। हाँ, मैं पूरे प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके आप लोगों को थोड़ा इतना तो बता सकता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन 3 में आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन 4 में आ रहा है। देखो, बेलन ये क्वेश्चन आप लोगों को 3 नंबर में मिलेगा और 4 नंबर में मिल जाएगा आप लोगों को गोला और शंकु। 4 नंबर में आप लोगों को मिलेगा गोला और शंकु, 3 नंबर में मिलेगा बेला और अर्धगोला, सॉरी बेलन और अर्धगोला। ठीक, 3 नंबर में मिलेगा बेलन और अर्धगोला, 4 नंबर में मिलेगा गोला और शंकु। लेकिन करना तो पूरा टॉपिक ही है, लेकिन ये चैप्टर एकदम सरल है। ये चैप्टर सबसे सरल चैप्टर है, बोल रहा हूँ, सबसे सरल तो नहीं बोल सकता। आप लोगों को कौन सा लगता है वो आप लोगों के ऊपर है। देखो, 4 ही टॉपिक पढ़ना है। क्या क्या, बेलन, गोला, शंकु और अर्धगोला। बेलन, शंकु, अर्धगोला। ठीक, 4 ही टॉपिक पढ़ना है। चलो देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक कितने नंबर में आए हैं। 15 चैप्टर नंबर 15 3 नंबर वाला क्वेश्चन। देखो, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस पर ना। फिर उसी प्रकार देखो, बेलन का व्यास दिया 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात करना है इस बार। एक बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है इस बार। ठीक, इस बार हमें संपूर्ण पृष्ठ बताना है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 88 है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो हमें आयतन ज्ञात करना है। 5वां क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है इस बार। ओके, 6वां क्वेश्चन क्या बोला है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 3696, आधार की त्रिज्या दी है 14, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। 14 में 7वां में क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, सॉरी, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 88, बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो ध्यान आप लोग दिए होंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन अभी तक जितना क्वेश्चन बताया 3 नंबर में पूरा का पूरा बेलन से ही आया है। देखते हैं अर्धगोले से कितना मिला। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बताना है। 9 सेंटीमीटर व्यास वाले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अर्धगोला को समझ में आया। देखो 8 9 और 14 सेट सी, सेट ए और सेट बी में आया है। ठीक, सॉरी ये अलग अलग, ये तो 2022 का है, 2019 का सेट सी है ये वाला। ठीक, उसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या बोला है, 19 सेट सी तो यहाँ आ गया, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 है, आयतन ज्ञात करना है। पूरा बेलन से ही आया। देखो अब बेलन से हमें करना क्या क्या है। बेलन का एक आप लोग तैयार करोगे वक्र पृष्ठ, एक संपूर्ण पृष्ठ और एक आयतन। त्रिज्या व्यास तो पता ही है, त्रिज्या और व्यास सब जानते हो। उसके बाद देखो एक बेलन का आयतन
3080 घन सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि घन सेंटीमीटर है। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। सॉरी, ये ऊंचाई कैसे दे दिया, ये ऊंचाई है तो यहाँ पर त्रिज्या या व्यास ज्ञात करना होगा, ये त्रिज्या या व्यास है तो यहाँ ऊंचाई ज्ञात करना होगा। ठीक, दोनों में आप लोग थोड़ा सा पुस्तक से मिला लेना, और नहीं तो ऊपर में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर दिया है। या तो आप लोग ऐसे करो, इसको ना ऊंचाई मान लेना और यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करना है बोल लेना। देखो 2023 में क्या क्या आया है, पूरा का पूरा अर्धगोले से क्वेश्चन उठा है। एक में हमें वक्र पृष्ठ बताना है, एक में संपूर्ण पृष्ठ बताना है, और एक में आयतन बताना है, और 7, 14, 6 है। बता सकते हो आराम से, अर्धगोले के बारे में पता है तो। उसी प्रकार 2022 वाला, ये इसमें से मैं 3 और 4 दोनों एक साथ करा रहा हूँ ना, क्योंकि ये अभी तक जितना कर रहे थे वो 3 नंबर वाला था, अब इधर जितना करेंगे वो 4 नंबर वाला। और यहाँ से थोड़ा सा नंबर बिगड़ गया है, 15 क्वेश्चन हमने किया, यहाँ पर 16 के बाद 17 आना था, 17 आया है, लेकिन यहाँ पर मैं अलग अलग ऐड कर दिया, और तो थोड़ा सा मिला लेना नंबरिंग को। देख लीजिए, ये 12, 13, 14, 15, ये 16 होना था, ये 17 होना था, एक बिगड़ गया। चलिए कोई बात नहीं। देखो, एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात करना है। एक गोले का आयतन ज्ञात करना है इस बार। पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 दिए है, फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। देखो ऑल सेट में लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 4 नंबर वाले क्वेश्चन में हमें अथवा नहीं मिलता। मतलब 4 नंबर वाला क्वेश्चन तीनों के तीनों सेट में सेम रहता है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन तीनों के तीनों सेट में सेम रहेगा, इसीलिए 2000 ऑल सेट लिख दिया, क्योंकि 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, सभी सेट में सेम आया है। उसके बाद देखो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। बड़े गोले की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। 19 में क्या बोला है, एक गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। 18 में सभी सेटों पर आया है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, ये 4 नंबर वाले में आ चुके हैं। उसके बाद देखो, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 मिलेगा और आयतन में 2 मिलेगा। 21 में शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 77 पाई, सॉरी ये पाई है ना, पाई, तथा उसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब 22 और 23 आप लोग पढ़ो, सेम है। एक जगह नोट कर रहे हो कि स्क्रीनशॉट ले रहे हो, आप लोग कमेंट में बताना। अब हाँ चलिए, 3 नंबर वाला क्वेश्चन ये लास्ट है, चैप्टर नंबर 14 से आप लोगों का। यहाँ से देख लो, मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ लिख दिया हूँ, कौन कौन सा क्वेश्चन कितने कब कब आया है, कितने कितने नंबर में। पूरा नहीं आएगा क्या, चलो कोई बात नहीं, डबल कर देते हैं। देखो, सिद्ध कीजिए कि इन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होगा। प्रश्न नंबर दूसरा बोला, सिद्ध कीजिए कि इन्हीं 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा 4 का गुणज होगा। सिद्ध कीजिए एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। ये 2018-23 में आए हैं, 18-23 में आए हैं, ये भी 18-23 में आए हैं। ये दोनों ना, एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, 2018 में 2023 में आप लोगों का 2018 से पेपर उठा दिए हैं, सेट बस को बदल दिए हैं। देख लो, 18 में ए में आया था, 2023 में भी ए में आया है, 18 में बी में आया है, 23 में सी में आए हैं, 18 में सी में आए हैं तो 23 में बी में कर दिए हैं। इस तरह से बदल बस दिए थे। चौथा क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या ही होता है। इसको तो अभी कराया था क्या। सिद्ध कीजिए कि 2k + 7 एक विषम पूर्णांक है, जहाँ k एक विषम पूर्णांक है। छठवा, 6n + 13 एक विषम पूर्णांक है, जहाँ n एक पूर्णांक है। सातवां, सिद्ध कीजिए 2n + 3 का होल स्क्वायर माइनस 2n - 3 का होल स्क्वायर एक गुणनखंड 8 है, का एक गुणनखंड 8 है, जहाँ n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक, अगर क्लास में आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो उन लोगों को भी शेयर कर देना, वो लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं, अच्छे मार्क्स उनके आ सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा और बचा है, अब 4, 5 और 6 नंबर बस और बचा, फिर ख़त्म हो जाएगा। चलिए, अभी तक आप लोग यदि एकाग्रता से इस क्लास को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बीच में छोड़कर चले गए हो तो आप लोग जानिए। चलिए चैप्टर 11 से आते हैं। अब 4 नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट ना, 4 नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट।
पहले इसका ब्लूप्रिंट में बता देता हूँ 4 नंबर वाला क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आना है, फिर उसके बाद हम लोग सीधा करेंगे क्लास को, मतलब क्वेश्चंस को। 4 नंबर वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से आएगा। चलिए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। 4 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ से आएगा। अब भी आप लोगों को मैंने बताया था चैप्टर नंबर 15 जिस टाइम 3 नंबर का क्वेश्चन कराया था ना, बेलन अर्धगोला व्यास वाला, अर्धगोला और शंकु वाला, वहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलेगा 4 नंबर में, ठीक। और 4 नंबर का और क्वेश्चन आप लोगों को आएगा चैप्टर नंबर 7 से, आलेख से। फिर उसके बाद 4 नंबर का ही क्वेश्चन, एक मिनट, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 से मिलेगा, और एक 11-12 से मिलेगा, और एक मिलेगा आप लोगों को सबसे लास्ट है चैप्टर 13 से। थोड़ा सा ब्लूप्रिंट पहले समझना ज़रूरी है ताकि आसानी हो। 4 नंबर के हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को अथवा देखने को ज़रूर मिलेगा भाई, 4, 5 और 6 में ना, 4, 5 और 6 में। तो अब दोबारा नहीं बताऊंगा कि 4, 5 और 6 में अथवा मिलेगा करके। और 4, 5 और 6 सभी सेट में सेम रहेगा, बदलेगा तो 1 से 3 तक बस बदलेगा, 1 नंबर से 3 नंबर वाला। 4, 5 और 6 सभी सेट में सेम रहेगा। ओके, तो समझते हैं पहले। देखो 11वां और 12वां चैप्टर, इन दोनों चैप्टर्स पर आप लोग उतना ज़्यादा ध्यान मत देना, ध्यान मत देना बोलता हूँ। यहाँ से ना आप लोगों को सिर्फ एक ही क्वेश्चन बस पढ़ना है, यानी कि चैप्टर 11 और 12 दोनों में से पूछेगा आप लोगों को 2 क्वेश्चन, एक पूछेगा चैप्टर 11 से, एक पूछेगा चैप्टर 12 से। तो हमें कोई भी एक ही क्वेश्चन बनाना है, चाहे 11 तैयार करो या 12 तैयार करो, पूरा फुल तैयार कर लेना, तो आराम से क्वेश्चन फंस जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया हूँ और आज भी बताऊँगा, इन्हीं क्वेश्चंस बस को तैयार कर लेना, 100% मिलेगा। इतना क्वेश्चन तैयार कर लिए तो क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा ना, क्योंकि आप तैयारी करने के लिए तो ज़्यादा दिन बचा नहीं है, मुश्किल से 15-20 दिन है, तो कैसे करोगे, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़े नहीं हो, ये खासकर उन्हीं बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जिन्होंने साल भर से अभी तक पढ़ा नहीं है, एक ही दिन में पढ़ना चाह रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कम से कम कवर करके पासिंग नंबर तो लाओ। और एक चैप्टर नंबर 16 से यहाँ से हमें 2 टॉपिक बस तैयार करना है, माध्यिका और बहुलक, ठीक। चैप्टर नंबर 13 से नहीं आएगा, 15 से मैं बता दिया था। चैप्टर नंबर 7 से आप लोगों को आलेख बस बनाना है, एक ही क्वेश्चन बनाना है, आलेख। और अगर पूरा इसकी डिटेल समझना चाहते हो तो मैं कई सारी वीडियोस बनाया हूँ, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि हमें कवर कैसे करना है। ओके, चलिए पहुँचे अब। चलिए चैप्टर नंबर 11 पर आते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 15 में करा दिया ना। देखो चैप्टर नंबर 11 से क्या मिला है, सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रमेय है, प्रमेय आप लोग जानते हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लगा है। उसके बाद दूसरा थेल्स प्रमेय दिया है। तीसरा नंबर AB² + CD² BD² + AC² दिया है। क्वेश्चन सोल्यूशन मैं पूरा कराया हूँ, आप लोग देख लेना क्लास में। ये क्वेश्चन भी मैं करा दिया हूँ, पढ़ लेना पूरा। ये चैप्टर नंबर 11 से इतना ही क्वेश्चन पूछा है अभी तक, और ज़्यादा नहीं पूछा है। तो आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस बस को तैयार करना और अलग से मत करना, मिल जाएगा यहीं से पूरा। अब कम क्वेश्चन है ऐसे करके मत बोलना, अभी चैप्टर नंबर 12 से भी बचा है। और वैसे भी कितना तैयार करेंगे, तैयारी तो आप लोग कितना की हो पता नहीं। आप लोग की तैयारी कितना हुआ है आप लोग आंसर कमेंट में बताना। तो आप लोग कितना तैयारी अभी तक की हो कमेंट में सेक्शन पर बताना। तैयारी अब, क्योंकि ज़्यादा दिन तो बोर्ड एग्जाम बचा नहीं है, गणित में कितना तैयारी है ये बताना। चलिए चित्र में, यह तो चित्र वाला आप लोग देख लेना। इसका मान OPQ हमें बताना है, कहाँ है OPQ, सॉरी। चलिए दूसरा VVI क्वेश्चन ना, VVI क्वेश्चन ये वाला देखो, और इसको मैं ख़त्म करा दी हूँ, आप लोग देख लेना। यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा है, वृत्त को AB पर प्रतिच्छेद करती है, तो PT एक स्पर्श रेखा खंड हो, तो P × PB = PT² सिद्ध कीजिए। 2019 में आया था। देखो यदि वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, 2 बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई याद करनी है, बना लेना। सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। सिद्ध कीजिए चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। सिद्ध कीजिएगी बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। 2023 में आए, देख लो ये 2023 में, और इसका अथवा ये वाला क्वेश्चन। तो दोनों में से आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो, ठीक। चलिए अगले चैप्टर
7वां चैप्टर से एकदम सरल है, बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ से मैं पूरा क्वेश्चन तो आप लोगों को बताऊँगा नहीं, सिर्फ इतना बोलूँगा, आप लोग आलेख बनाना सीखिए। आलेख बनाना सीखिए, मैं इसी में बता देता हूँ, छोटा सा नन्ना मुन्ना जैसे। देख लो आलेख कैसे बनेगा। आलेख कैसे बनेगा, देखो इस तरह से आप लोग खींचेंगे एक ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, यहाँ पर आप लोग दर्शा देंगे पैमाना। क्या चीज़? पैमाना। एक्स अक्ष पर क्या लिए, वाई अक्ष पर क्या लिए, और इस तरह से एक लाइन खींच दो, बन गया पैमाना। शॉर्ट में बताऊँ ना, ऐसी नहीं बनेगा सभी का सभी। देखो इस वाले में आए 4 नंबर का क्वेश्चन आलेख से मिलेगा और निर्देशांक ज्यामिति से। तो 4 नंबर का क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश मत करना, आलेख से बनाओगे 100% सही होगा। देखो समय दिया वर्ष में 0 1 2 3 4 5, साधारण ब्याज दी है 0 15 30 45 60 और 75। एकदम सरल क्वेश्चन है ना, एकदम सरल क्वेश्चन। 4 नंबर एक मानकर चल सकते हो, 4 नंबर आप लोगों को फ्री में दे रहा है बोर्ड वाले। देखो -4 से +4 के बीच, ये क्वेश्चन तो एकदम पॉपुलर है, आप लोग जानते हो। एक ही क्वेश्चन बस पढ़े हो मेरे ख्याल से चैप्टर 7 में, यही वाला और ये ब्याज वाला और पेट्रोल की मात्रा, तीनों क्वेश्चन बस दिए आप लोग बुक में। ये आप लोग क्वेश्चन देख लो, पूरा पढ़ूंगा नहीं, ये क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक कर रहा था लिखते लिखते। चलिए ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ बोलकर, अगर समझ में आएगा तो नोट कर लेना। 0 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 0 4 18 0 4 8 है ना, 8 12 16 20 24 और 28 नोट कर लेना ना अगर समझ में नहीं आए तो। अच्छा अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 ही टॉपिक कवर करने में आप लोगों को, हर क्लास में बताता हूँ चैप्टर 16 से सिर्फ 2 ही टॉपिक कवर करो। एक बहुलक पढ़िए आप लोग यहाँ से, एक बहुलक पढ़िए और एक आप लोग यहीं से माध्यिका पढ़िए। एक पढ़ो बहुलक और एक पढ़ो माध्यिका, ठीक। बहुलक और माध्यिका बस आएगा यहाँ से, वो भी 4 नंबर में। सूत्र बस याद रखना है आप लोगों को और पहचानना है। देखो बहुलक का पूरा क्वेश्चन मैं एक जगह लिख लिया हूँ, आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। वर्गांतर दी है, आवृत्ति दी है 0 से 10 50 40 से 50 4 10 16 12 8, ये तो लाइन से ही रहेगा। 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50, 10 10 के अंतराल में देख लो। 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50, ये बस बदलेगा। 4 8 16 12 10, यहाँ पर 4 5 16 12 3 2। तो इसको आप लोग पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और बनाकर देखो। ये लीजिए या तो पूरा नोट कर लीजिए। पुस्तक में टिक लगाना बस मत, पुस्तक में टिक लगाओगे तो भूलेगा। एक जगह लिख लो या स्क्रीनशॉट लेकर एक जगह नोट करो। वीडियो पूरा नहीं देख सकते तो स्क्रीनशॉट लो और एक जगह नोट करो, लेकिन वीडियो पूरा देख लिया करो, इतनी मेहनत से आप लोग बनाते हैं। चलिए बहुलक का क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया, कर लिए होंगे। माध्यिका का बताते हैं, देखो माध्यिका वाला क्वेश्चन, इसमें भी सेम है, वर्गांतर देगा, आवृत्ति देगा, आप लोगों को माध्यिका निकालना पड़ेगा। नोट कर लो ना, पढ़ते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि वही है। सब में बता देता हूँ एक क्वेश्चन को, क्योंकि सब में वही रहेगा। वर्गांतर दी है, अंतराल दिया है, सॉरी वर्गांतर दी है, आवृत्ति दी है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60, बदलेगा तो आवृत्ति बदलता है नीचे वाला, बाकी सब में सेम कर दिए। 1 12 24 32 10 5 6 9 13 20 12 10, ये कर लिए। चलिए मेरे ख्याल से सब लोगों ने नोट कर लिया, कोई बात नहीं है, फिक्रे की कोई बात नहीं है। आप लोगों को चैप्टर नंबर 16 4 नंबर वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिया, मुबारक हो। जिन लोगों ने अभी तक क्लास देखा है 4 नंबर का क्वेश्चन उनका फिनिश हो चुका है। 2 3 और 4, 2 3 और 4 आप लोगों ने पूरा फिनिश कर लिया, ठीक। चलिए अब 5 नंबर वाला क्वेश्चन समझे कहाँ कहाँ से आएगा। पहले ब्लूप्रिंट समझते हैं, पहले ब्लूप्रिंट समझ लो 5 नंबर का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा। एक आप लोगों को मिलेगा अंतःवृत्त एंड परिवृत्त। टेंशन की बात नहीं है, आप लोग चाहे अंतःवृत्त तैयार कीजिए या परिवृत्त तैयार कीजिए, लेकिन दोनों को करोगे, दोनों को करोगे, क्योंकि अंतःवृत्त और परिवृत्त। एक और पढ़ें समरूप, समरूप तो अंतःवृत्त परिवृत्त दे सकता है, या तो अंतःवृत्त समरूप दे सकता है या परिवृत्त समरूप दे सकता है, कोई भी 2 देगा तो 2 देगा तो आप लोग अंतःवृत्त परिवृत्त को 100% तैयार रखना। और आप लोगों का आएगा, ये तो चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर 15 से मिलेगा सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। पॉइंट 2 को हमने छोड़ दिया है, पॉइंट 2 मत पढ़ना। सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता, आवर्ती वाला ज़्यादा आया है ना, सावधि का उतना नहीं आया है, लेकिन करोगे ज़रूर। सावधि जमा खाता और आवर्ती, ये इधर में छोटी ही आएगा ना,
गलती से मिस्टेक कर गए, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। देखो पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 10 वर्षों के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। जमा राशि परिपक्वता होने पर बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है। तो ब्याज की दर कितने % वार्षिक होगी? ठीक, क्वेश्चन पढ़ते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप लोग देख लेना, लेकिन मैं बता देता हूँ। बताया तो एक सावधि आएगा और एक आवर्ती का आएगा। अथवा इसका मत पढ़ाना भाई, अथवा टच भी मत करना, बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8 का अथवा आप लोग टच ही मत करना, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 का जो अथवा है वो पॉइंट 2 से देखने को ज़्यादा मिल सकता है ना, पॉइंट 2 से। इसी को बनाना। देख लो, वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 6% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 5 वर्ष पश्चात कितनी रुपये मिलेगी धनराशि? तीसरा, चौथा, पाँचवा पूरा का पूरा सावधि वाला है, आप लोग करो, आवर्ती वाला है, आप लोग करो। देख लो, प्रति माह बोला है मतलब हर महीने ना, तो आवर्ती ही होगा। ये 6 क्वेश्चन आप लोगों को आवर्ती का है। देख लो 2023, अब मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देखो 2019 में मिला, 20 में मिला, 21 में मिला, 22 में मिला, 18 में मिला, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22 और 23 हर साल मिला है। 18 में आया है, 19, 20, 21, 22 और 23 हर साल मिला है। तो 100% फिक्स है 2024 में भी आएगा ही आएगा, और 2024 में नहीं 2025 में भी आएगा, अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो। सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो 2025 में भी मिलेगा। तो 2025 वाले बैच देखेंगे तब भी यही क्लास देखना, भेज देना अपने दोस्तों के पास। चलिए, अब आवर्ती तो हो गया, थोड़ा सा सावधि जमा खाते पर आ जाते हैं। देखो, सावधि जमा खाता 2018 में मिला है, 2021 में मिला है और 2022 में मिला है, बस इतने में ही मिला है। और बाकी ये तो खैर अथवा में हुआ, अथवा, और बाकी जो बचा 23 में, 20 में और 19 में, ये पॉइंट 2 का अथवा था। उसको मैं बताया नहीं हूँ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, आता है लेकिन ज़्यादा नहीं आता है, और हम लोग तो उसको बनाने वाले, इसलिए उसको बस पढ़ो। राम ने बैंक में सावधि जमा खाते में 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 10 वर्ष %, ये आप लोग पूरा पढ़ोगे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा पढ़ते में। वैसे भी क्लास आप लोगों का 47 मिनट हो चुके हैं, जल्दी से 5 नंबर वाला क्वेश्चन। हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब भी बताया था, अंतःवृत्त और परिवृत्त बस पढ़ना है। अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों क्वेश्चन को तैयार करोगे, एक बस करके मत चले जाना, अंतःवृत्त या परिवृत्त। अगर, चलो समझाता हूँ, अगर मान लो आप लोगों ने परिवृत्त करके गए हैं, आप लोग परिवृत्त पढ़ कर गए हो और क्वेश्चन ये आ गया अंतःवृत्त और समरूप दे दिया, तो किसको बनाओगे? क्योंकि आप लोगों ने तो परिवृत्त पढ़ा है, अंतःवृत्त नहीं पढ़ा। और अगर मान लो अंतःवृत्त पढ़ कर गए और परिवृत्त और समरूप को दे दिया, तो किसको बनाओगे? तो इसलिए यहाँ से, और मान लो आप समरूप बस पढ़े हो और अंतःवृत्त परिवृत्त आ गया, तब किसको बनाओगे? तो यहाँ से आप लोग 2 टॉपिक पढ़ कर जाओ, अंतःवृत्त परिवृत्त पढ़ कर जाओ या तो समरूप परिवृत्त पढ़ कर जाओ, लेकिन मेरा मानोगे तो अंतःवृत्त और परिवृत्त पढ़ कर जाओ, एकदम सरल है। ठीक, बनाने में ईजी है। देखो, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की रचना कीजिए, और यहीं परिवृत्त में भी आता है ना, तो ऐसा मानकर चलो ना आप लोग, जो यहाँ पर क्या बोला था अपने को अंतःवृत्त बनाइए, तो इसी पर आप लोग परिवृत्त भी मानकर चल लो। अंतःवृत्त की रचना करनी है, देख लो, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, 6 सेंटीमीटर, कहीं ना कहीं दोनों क्वेश्चन सेम है, घुमा दिया है थोड़ा सा, इसमें हमें भुजाओं को दे दिया है और इसमें भुजाओं खुद से मानने बोला है। इस पर देख लीजिए, यहाँ पर परिवृत्त बोला है, रचना के पद भी लिखना है, यहाँ पर भी हमें परिवृत्त बनाना है, यहाँ भी परिवृत्त बनाना है, यहाँ भी परिवृत्त बनाना। ओ भाई, परिवृत्त का कितना क्वेश्चन आ गया है, यहाँ भी परिवृत्त, यहाँ भी परिवृत्त, परिवृत्त, परिवृत्त। तो देख लो परिवृत्त का क्वेश्चन कितना ज़्यादा मिला है, 2023 में आया, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में और 18 में। परिवृत्त क्वेश्चन लगभग हर साल मिला है, तो आप लोग परिवृत्त ज़्यादा करना ना। चलिए, 5 नंबर का क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा फिनिश कर डाला। अब बचा ओनली हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, ओनली 6 मार्क्स क्वेश्चन बचा। चलो, अब 6 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करेंगे। यहाँ नहीं बताएंगे, यहाँ बताता हूँ। देखो, 6 नंबर वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। 6 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोगों को दूसरा चैप्टर से मिलेगा, चौथा चैप्टर से मिलेगा, 9वां चैप्टर से मिलेगा और 10वां चैप्टर से। याद रखना, अभी तक हमने जितना किया वो सब एक तरफ और ये 6 नंबर वाला एक तरफ, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, दूसरा और चौथा चैप्टर एक मानकर चलो, 9वां और 10वां एक मानकर चलो, ओके।
देखो दूसरा और चौथा चैप्टर से हमें कितना क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन अपने को मिलेगा चैप्टर नंबर 2 से, एक क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर नंबर 4 से, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, दोनों चैप्टर में से अपने को एक ही क्वेश्चन बनाना है, चाहे आप लोग चैप्टर 2 बनाओ या चैप्टर 4 बनाओ। वैसे ही सेम कंडीशंस यहाँ भी लागू है, एक क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 से मिलेगा, एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 से मिलेगा, तो आप चैप्टर 9 से बनाइए या चैप्टर 10 से बनाइए, एक ही क्वेश्चन बनाना है। ओके, और मैं क्या बोला हूँ आप लोगों को क्लास में, अगर आप लोगों ने मेरी पूरी की पूरी क्लास देखी है तो मैं चैप्टर नंबर 4 तैयार करने बोलता हूँ और चैप्टर नंबर 9 तैयार करने बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ से नंबर नहीं कटेगा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर 2 से थोड़ा बहुत मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर 4 से नहीं होगा और चैप्टर 9 से भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों में लगभग थोड़ा सा थ्योरी और आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट मैथमेटिकल मिलेगा। ठीक, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग चैप्टर 4 पढ़िए और चैप्टर 9 पढ़िए, दोनों चैप्टर बस एकदम कवर रखिए, एकदम तैयार रखिए, यहाँ से 100% मिलेगा। चलिए देख लेते हैं गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। आप लोगों के लिए गलत तो नहीं बोलेंगे, सही है। देख लो, दो क्रमागत धन सम संख्याओं का योग, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 164 है। संख्या याद कीजिए, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन हम है ना, काहे कन्फ्यूज़न होगा। 5 वर्ष पूर्व क्वेश्चन को आप लोग पूरा पढ़ लेना, इस क्वेश्चन को भी पढ़ोगे। ये वाला क्वेश्चन हाँ अगर करना है तो ऐसे क्वेश्चंस को कर लेना ना, यहाँ से सरल पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। समीकरण निकाय का हल बताना है, जब ये दिया है, क्या दिया है, kx माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3। जब अद्वितीय हल है तब हमें k का मान ज्ञात करना है, अद्वितीय हल है तब, और कोई हल नहीं है तब k का मान बताना है। ठीक, अब इसका देख लो, ये 2022 में आया था, वो 2021 का है। kx माइनस 5y बराबर 2 है, 6x प्लस 2y बराबर 7 है, अद्वितीय हल है तब और कोई हल नहीं है तब भी हमें k का मान ही बताना है। ठीक, इतना ही क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, ऐसे ही टाइप्स बस। चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर 6 पर आते हैं, चैप्टर नंबर 4 पर आते हैं। देखो चैप्टर नंबर 4 मैं इसलिए यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन तैयार करने के लिए बोलता हूँ। क्या बोला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यूवा पद पी है तो पी प्लस क्यूवा पद 0 है। कई बार बनाए हों आप लोग, मैं क्लास में भी दिया हूँ डेली, आप लोगों यूट्यूब पर चल रही है तो यूट्यूब पर भी आप लोगों ने क्लास इसमें देखा ही होगा, मैं हर बार इसी क्वेश्चन को देता हूँ। और ये पीवे क्यूए आरवे पद हैं ABC, तो हमें ये वाला सिद्ध करके बताना है। उसके बाद क्या बोला तीसरा में, यदि किसी समांतर श्रेणी का n 2n 3n पदों का योग क्रमशः S1 S2 S3 है तो सिद्ध करना है S3 बराबर 3 है, S2 माइनस S1 है। 2023 है। उसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, n पदों का योग क्रमशः S1 S2 S3 है और प्रथम पद 1 है, सार्वंतर 1 2 3 है, तो सिद्ध करना है। ये वाला क्वेश्चन भी आया है, 2020 में आया है। तो इस तरह से आप लोगों का ये तो चैप्टर 4 से था। अब चैप्टर नंबर 9 बस और बचा और चैप्टर 10 बचेगा। चलिए चैप्टर नंबर 9 पर आए। देखो चैप्टर नंबर 9 पर क्या बोला है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों का दोनों रूट है ना, बराबर में 2 कोसेक थीटा सिद्ध करना है। 6 नंबर वाला क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा। उसके बाद दूसरा में क्या बोला है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यहाँ पर सेम हमें चिन्ह को बदल कर दूसरे सन में दे दिया। 2022 में क्या बोला था, यहाँ पर माइनस दिया है तो यहाँ पर 2021 में प्लस दे दिया था। 2021 में प्लस दिया है, 2022 में माइनस दिया है। पहले 2021 आएगा ना, तब 2022 आएगा। 2018 में क्या दिया है, देखो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। पूरा का पूरा क्वेश्चन तो आ चुका है बुक का, और कहाँ से नया क्वेश्चन छाटेंगे। तो यही क्वेश्चंस को पढ़ो आप लोग, यही क्वेश्चंस वापस आएंगे, क्योंकि बुक में और क्वेश्चंस तो अब है नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन आ चुका है। छठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन आप लोग देख लेना। छठवां में ये 4 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्रूव दैट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाले हैं ना, आया नहीं है अभी, आ सकता है 2024 में, अब नहीं आया है तो इसलिए 2024 के लिए VVI है। देखो कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 4 है। 2021 और 22 दोनों में आए हैं। 2021 कब बोलोगे सर, यहाँ से तो 2 बार आ गया, अथवा कैसे आ गया, देख लो 2021 में यहाँ से भी मिला और यहाँ से भी मिला, और अभी बोल रहे थे हम लोग चैप्टर नंबर 10 से मिलेगा करके। तो एक बात बता दूँ, 2021 में आप लोगों के लिए लागू था कोरोना काल। कोरोना काल में हमारा चैप्टर नंबर 10 सिलेबस में नहीं था, और जो चैप्टर नंबर 14 किए ना हम लोग, सिद्ध कीजिए विषम संख्या का वर्ग एक विषम होता है ऐसे करके, और गुणनखंड है करके, ये दोनों चैप्टर आप लोगों को काट दिए थे।
काट दिए थे 2021, इसीलिए। ठीक, चलिए 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आप लोग देखो। ये तो वही 6। अब आप लोग क्वेश्चंस को पूरा पढ़ो, क्वेश्चंस को पूरा पढ़ो। ये 9वां, 10वां, 11वां आप लोग पूरा पढ़ लेना ना आप क्वेश्चंस को। चलिए लास्ट है चैप्टर, यहाँ से आप लोग करना, मैं बोल रहा हूँ चैप्टर नंबर 9 से ना इतना, ये 11 क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लो चैप्टर 9 से, 100% है, मैं बोल रहा हूँ वहाँ से नंबर नहीं कट सकता। ठीक, चलिए चैप्टर नंबर 10 से आप लोग करना है तो कीजिए, अगर समझ में अच्छे से आ रहा है तो कीजिए, लेकिन पढ़िए बट बनाना इसको त्रिकोणमिति, क्योंकि इसमें गलत होने का थोड़ा बहुत चांस रह सकता है, त्रिकोणमिति में नहीं होगा, 100% सही होगा, सही बनाए तो सही होगा। और इसमें थोड़ा बहुत थ्योरी भी आ जाएगा बीच में, और साइन थीटा की जगह अगर टेन थीटा फार्मूला लगा दी यहाँ पर तो मिस्टेक हो जाएगा ना, इसीलिए इसको बोलो। चलो चैप्टर नंबर 10 से देखते हैं 6 नंबर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चंस को आप लोग पूरा पढ़ोगे, पढ़ते बहुत ज़्यादा लग जाएगा। देखो, तेज़ हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पाद से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ज़मीन से, ये क्या ज़मीन से हटा है ना, उसके बाद यह हिस्सा ज़मीन से 60 कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस आप लोग देख लें, ये क्वेश्चंस आप लोग देख लिए। ठीक, इस तरह से आप लोगों का पूरा मार्किंग वाइज मैंने कंप्लीट कर दिया। अब दोनों इस जो क्लास है, इस क्लास में मैं आप लोगों को 2 नंबर से 6 नंबर वाला क्वेश्चन बताया हूँ, 1 नंबर वाला तो नहीं बताया। अब 1 नंबर वाला क्वेश्चन पिछले क्लास में मैं करा दिया हूँ, लगभग उसमें मैंने 250 क्वेश्चंस को कवर किया है ना, तो वो क्लास आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग आंसर्स के साथ बताया हूँ, आप लोग जाकर देख लेना। ओके, तो अब गणित में 75 में 75 आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। और हाँ, अब थोड़ा सा क्लास में लास्ट तक बने हो तो 2 मिनट और रुक जाओ। जो बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं किए हो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, या जो पढ़ाई किए हो उसके बावजूद भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बन नहीं पा रहा है, और पासिंग नंबर बस सोच रहे हो, तो पासिंग नंबर के लिए मैं बता देता हूँ, आप लोग इन क्वेश्चंस को करके रखना, इन क्वेश्चंस को कर लो, आप लोगों का आराम से पासिंग नंबर मिल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक, और मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा चैप्टर करना है, ओनली पासिंग नंबर बता रहा हूँ, पासिंग नंबर नहीं, दरअसल ये 25+ या 35+ भी जा सकता है अगर ढंग से पढ़ लिए तो। ठीक, 6 नंबर वाला क्वेश्चन सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 से समांतर श्रेणी से आप लोग करेंगे, समांतर श्रेणी से आप लोग करेंगे। 6 क्वेश्चन बस है, वही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, ज़रूर करो। और त्रिकोणमिति से हो सके तो करो, नहीं हो पाएगा तो मत कीजिए त्रिकोणमिति, कोई बात नहीं। ठीक, लेकिन समांतर श्रेणी से आप लोग कीजिए ज़रूर। ओके, अब एक आप लोग करेंगे चैप्टर नंबर 13, अंतःवृत्त और परिवृत्त, क्योंकि अंतःवृत्त और परिवृत्त 100% मिलेगा, नंबर नहीं कट सकता। ओके, बन जाएगा। और एक आप लोगों को मिलेगा आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता, चैप्टर नंबर 8 से, यहाँ से नहीं कट सकता, यहाँ से नहीं कट सकता। और एक आप लोगों को मिलेगा आलेख चैप्टर, आलेख बताया था ना अभी, वहाँ से आप लोगों को मिलेगा 4 नंबर का एक और क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट। ठीक, 4 नंबर का क्वेश्चन। एक आप लोग करेंगे सबसे लास्ट वाला चैप्टर, माध्यिका और बहुलक, माध्यिका बहुलक से, इससे भी आप लोगों को मिलेगा 4 नंबर, मतलब माध्यिका और बहुलक से 4 नंबर मिलेगा। ओके, और सबसे पहले चैप्टर में आऊँ अब, ये तो खैर 4 नंबर वाला क्वेश्चन हुआ, 5 का बता दिया, 5 का तो बता दिया, 13 से आएगा और 8 से आएगा, 4 नंबर का मैं बता दिया दोनों से, 6 का भी बता दिया। अब 3 नंबर वाला क्वेश्चन बन सकता है तो बनेंगे, नहीं बनेगा तो छोड़ देना, लेकिन 3 नंबर वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 12वां चैप्टर हो पाएगा तो 11 और 12वां थोड़ा सा कोशिश करना बनाने की, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और सरल बनाते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 से मैं बताया था P0, P1, P2 का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ से आप लोगों को मिल सकता है 2 नंबर। ओके, मूलों का योगफल गुणनफल, चैप्टर नंबर 3, यहाँ से आप लोगों को मिल सकता है 2 नंबर। उसके बाद ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं कटना चाहिए। ढाल ज्ञात कीजिए और दूरी ज्ञात कीजिए, एक ढाल करो m और एक दूरी करो d, 100% आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। और सबसे लास्ट वाला चैप्टर, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, और साथ में त्रिकोणमिति का छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा ही। ठीक, तो ये हो गया हमारा 10 नंबर, कितना नंबर हुआ, 10 नंबर।
ओके, यहाँ से तो आप लोगों को 10 नंबर मिल ही जाएगा क्योंकि 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन से। 6 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार किया समांतर श्रेणी से, और 5 और 5 10 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा अंतर्वृत्त परिवृत्त से और आवर्ती जमा खाता सावधि जमा खाता से। वहाँ से आप लोगों को 10 नंबर आराम से मिल सकता है। चैप्टर नंबर 7 आलेख, वो से नंबर नहीं कटेगा, 100% मिलेगा। माध्यिका और बहुलक से भी आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा ही। ओके, तो कितना हुआ अब आप लोग देख सकते हैं। आपका नंबर अगर अभी तक तैयारी नहीं की हो उसके बावजूद भी 30 प्लस क्रॉस कर सकते हो। 10 10 20, 20 और 10 30, 30 4 34। अगर सब इतना ही क्वेश्चन बस करते हो तब भी 34 प्लस मिल जाएगा। हाँ, प्लस 34 प्लस तो हमने यहाँ से बता दिया आप लोगों को, 34 प्लस आएगा ही करके। और प्लस आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम से कम 2 से 3 नंबर या लगभग 5 नंबर तो क्रॉस कर ही सकते हो। 5 से 6 नंबर अपने मन से कोई भी चैप्टर 5 से 6 नंबर बना ही सकते हो। और बचा ऑप्शनल क्वेश्चन। ऑप्शनल क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा, तो खाली स्थान को तो नहीं बोल सकता, लेकिन सही जोड़ी, सत्य असत्य और सही विकल्प अगर ये आते हैं तो इनमें से कम आप लोग 7 से 8 नंबर कवर कर सकते हैं। ठीक, तो 5 और 5 10, यानी कि कोई भी हालत में जितना अभी आप लोगों को बताया ना ब्लूप्रिंट के हिसाब से पासिंग नंबर के लिए, कोई भी हालत में आप लोगों को 40 प्लस आ ही सकता है अगर अच्छे से तैयारी किए, कड़ी मेहनत से किए तब। ठीक, तो बस आज का क्लास इतना ही। आज मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही बताने वाला था। अगर क्लास अच्छी होगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब ये तो मैं मार्किंग वाइज बता दिया आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर वाइज बोलोगे तो मैं चैप्टर वाइज एक क्लास और दे दूंगा, चैप्टर वाइज आप लोगों को एक क्लास और बना कर दे दूंगा, उसको भी कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। और आप लोगों की यदि कोई भी क्वेरीज होगी, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कराना है तो आप लोग बेखौफ होकर कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली क्लास आप लोगों को उन्हीं टॉपिक पर दे दूंगा। ठीक, चलिए अच्छे से मेहनत कीजिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। अब हम लोग आएंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।